could you please tell your name? My name is Shivani Thakur. Shivani Thakur, which session did you go through and what is your impression about that session? So I went through first session, which is about why should we start from tenses. And my impression was about that. So generally whenever we start learning any language, not only English but any language like Hindi and any other language, so first thing we focus on is tense. And why we focus on tense is that it helps us in understanding basic structure of any language. Like when we started learning English, so first we went through tenses, and what we understood that structure of English goes like this: subject plus verb plus object. And when we speak about Hindi, then its structure goes like subject plus object plus verb. So now we understood any structure of any language, it makes easy to understand that language. Second thing is that it specifies the timing of any action at which that action is taking place. Shivani talked about sentence structure. इन्होंने कहा कि हमें टेंस से शुरुआत क्यों करनी चाहिए, और हम इसी की बात कर रहे हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर की इन्होंने बात की. सेंटेंस स्ट्रक्चर, हम इसी की बात करने जा रहे हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है. सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो आपने वाक्य बनाना है उसके शब्दों को कहाँ कहाँ होना चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए, अर्थात द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स. ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स. ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स का मतलब है कि शब्दों का वाक्यों में नियमित तौर पे आना. अगर शब्द वाक्यों में नियम के अनुसार नहीं आ रहे तो क्या होगा? प्रश्न पूछो. और दूसरी बात, अगर कुछ भी आप सीख रहे हैं, प्रश्न किया करो. अगर आप प्रश्न करोगे तो ये माइंड है, इट इज़ ए मैजिक मशीन, मैजिकल मशीन. आप हैरान हो जाओगे अगर आप यहाँ इससे प्रश्न पूछोगे स्वयं से कि वाई, कि सर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रहे हैं, द वर्ड ऑफ ऑर्डर बता रहे हैं, वाई शुड वी लर्न द ऑर्डर ऑफ द वर्ड, वाई शुड वी नो द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स. अगर प्रश्न पूछ लिया, जैसा भी शिवानी ने शुरुआत कहाँ से की, क्वेश्चन से शुरुआत की और एकदम से इनके माइंड ने आंसर देना शुरू कर दिया. इसीलिए आप भी प्रश्न पूछो कि ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स क्यों आना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए. वो इसीलिए आना चाहिए, अगर ऑर्डर नहीं होगा तो क्या होगा? डिसऑर्डर होगा. और डिसऑर्डर का मतलब है वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. जब आप कम्युनिकेशन करते हैं ना, किसी से बात करते हैं, तो सबसे बड़ा बैरियर क्या होता है? भाषा भी बैरियर है, भाषा का ना आना भी बैरियर है, या भाषा का बहुत ही ज़्यादा आना, आपका स्तर भाषा का वहाँ है और सुनने वाले का यहाँ है, तब वो बैरियर हो गया. बहुत सारे बैरियर होते हैं ना. तो कम्युनिकेशन स्किल इसीलिए सीख रहे ताकि आप, भाषा इसलिए सीख रहे ताकि आप कम्युनिकेशन कर सको. तो डिसऑर्डर का मतलब है, डिसऑर्डर क्या है? बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगा, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगा अगर आप ऑर्डर नहीं लाते हैं. दूसरी बात फिर इन्होंने कही कि जो इंग्लिश का द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, अर्थात द ऑर्डर ऑफ द वर्ड है, वो क्या है? क्या कहा था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही कहा था ना. ये ऑर्डर है. किसका है? इंग्लिश लैंग्वेज का. उदाहरण के लिए, आई गो टू स्कूल, इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है. गो क्या है? वर्ब है. स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो ये ऑर्डर ऑफ द वर्ड सिर्फ इंग्लिश का ही नहीं है, कोई भी भाषा सीखो आप, हर भाषा में द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स भी होगा और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी होगा. जैसे उदाहरण दें इंग्लिश के बाद हिंदी और संस्कृत का उदाहरण देते हैं. मैं स्कूल जाता हूँ. अब आपने इसमें बताना है, मैं स्कूल जाता हूँ. मैंने एक सेंटेंस हिंदी में लिख लिया, अब मैं दूसरा लिख रहा हूँ, संस्कृत में लिखता हूँ.
अहम विद्यालयम गच्छामि। अब बताओ जी, ये 2 सेंटेंस मैंने लिख लिए। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। स्कूल क्या है? शाबाश, क्या है? ऑब्जेक्ट। जाता हूं क्या है? वर्ब है। अब देखो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या बन गया, और इसमें भी यही है। स्कूल जो है विद्यालय में हो गया, गच्छामि की जगह जाता हो गया। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो गया? वर्ब। अब देखो ये अलग ऑर्डर ऑफ वर्ड है ना, और यहाँ अलग है, लेकिन बात एक ही है। ये इसी प्रकार से जैसे एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, कि ईश्वर एक है, नाम उसके अनेक है, मंजिल एक है, रास्ते अपने अपने हैं। वैसे ही कोई भी भाषा है, उसमें रिसर्च होती है, उसका विकास होता है, एवोल्यूशन होती है, क्रिएशन होती है, तो अपने अपने तरह से भाषा आगे जाती है। इसीलिए भाषा का ऑर्डर आना बहुत ज़रूरी है। भाषा की ऑर्डर का मतलब होता है कि नियम के अनुसार आपको आनी बहुत ज़रूरी है। अगर नियम नहीं आए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको हिंदी से। रोको, मत जाने दो। रोको मत जाने दो। अब ये क्या, एक ही अर्थ है इन 2 सेंटेंसेस का? हाँ जी बोलें। ये शब्द बिल्कुल सेम है, सिर्फ कोमा लगाया है। कोमा मतलब एक ऑर्डर में के तहत आता है कि कहाँ लगना चाहिए। क्या ये एक ही मतलब है इन दोनों सेंटेंसेस का? हाँ जी। देखो एक ही मतलब नहीं है। एक में बोल रहा रोको, भैया रोको, उसे मत जाने दो। दूसरा बोल रहा रोको मत जाने दो। आया समझ? कहाँ से सारी गेम चेंज हो गई? कॉमा से हो गई। अर्थात कॉमा का मतलब होता है आपने पॉज लेना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ रोको मत जाने दो, अब बताओ आप कि मत जाने दो। हाँ ठीक है। अब दूसरी बार बोलता हूँ रोको मत जाने दो, तुम जाने में आए। रोकना नहीं है। ठीक है, शाबाश, बैठ जाइए। अब ये समझ आ गया। इसको कहते कि अगर आपने द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स नहीं सीखा, नियम नहीं सीखे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक उदाहरण मेरे को और याद आ रहा है। अ वुमन, ये पंक्चुएशन का ऑर्डर बता रहे हैं आपको, अभी टेंस ये वो उसका ऑर्डर नहीं बता रहे। अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। एक सेंटेंस आया समझ? अब दूसरा क्या है? सेम वर्ड्स हैं लेकिन मैंने कहा चेंज किया। अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। आया समझ? आया समझ कि एक कॉलन लगाया। कॉलन का मतलब है कि स्टेटमेंट बताई जा रही है। पहले सेंटेंस में देखो सारे शब्द एक ही है। अगर आपको द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स मतलब पंक्चुएशन नहीं आते, पंक्चुएशन का बहुत बड़ा रोल होता है जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, कि नहीं होता है? जैसे मान लीजिए जब फुल स्टॉप और सेमी कॉलन लगते हैं, थॉट्स जब कंप्लीट होता है, फुल बाद में करेंगे, अभी फिलहाल बताता हूँ। फुल स्टॉप और सेमी कॉलन लगते हैं जब थॉट कंप्लीट हो जाता है, और पॉज लगता है जब क्लॉजेस, जब पॉज और क्लॉज करना हो तो क्या लगता है? कॉमा लगता है। जहाँ पे क्लॉज और पॉज होता है वहाँ कॉमा लगता है। और ये चीज़ ऐसी होती है, ये तो बिल्कुल थॉट के बीच में भी लगता है। इसको क्या बोलते हैं? कॉलन बोलते हैं। ये थॉट के बीच में भी लगता है। देखो एक ही थॉट है। पहले थॉट का मतलब है कि
अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। एक स्त्री अपने पति या मैन के बिना कुछ नहीं है। और दूसरा क्या बोल रहा है? अ वुमेन, वुमेन के बारे में बात कर रहा है। विदाउट हर मैन इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। मैजिक है ना, पता चल रहा है। वैसे ही आया समझ? पक्की बात है, किसी को भी उठा के बोल दूंगा, ऐसे नहीं हाथ हिला। ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। अगर ये ऑर्डर ऑफ वर्ड्स आपको नहीं आया तो हर कुछ बोलेंगे। ये तो मैंने पंक्चुएशन का ऑर्डर बताया। टेंस है, सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ऐसे ही आपने ऑर्डर करना है। और ये किस चीज़ का ऑर्डर बताया आपको? पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन की कितनी इंपॉर्टेंट होती है पंक्चुएशन। इट इज़ अ हेटेरोजेनस क्लास, मिक्स्ड है, एडवांस्ड भी हो गया, बिगिनर भी है। तो आपको लगता है कि द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स के बारे में 5-10 मिनट और थोड़ी थोड़ी बात की जाए, या फिर आपको सीधा सेंटेंस वर्ब ऑब्जेक्ट करवाया जाए और बस छुट्टी की जाए? क्या लगता है? थोड़ा सा और बताया जाए, थोड़ा सा और बताते हैं। द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, ये ऑर्डर ऑफ वर्ड्स क्यों होना चाहिए, कहाँ से आता है? ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स का मतलब होता है कि नियमितता होनी चाहिए, नियम होना चाहिए, नियमावली होनी चाहिए किसी भी चीज़ को, कार्य को करने की। आपने देखा कि ये ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स कहाँ से आया होगा? ये तो दुनिया वालों ने, कितनों ने रिसर्च की होगी। द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड से आया। कहाँ से आया? द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का भी एक ऑर्डर है ना, कि नहीं है? स्टेट गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, फिर इंटरनेशनल गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल एजेंसीज है, कुछ तो चल रहा है ना। यानी हमारी जो ये दुनिया है, घर, गांव, कस्बा, शहर, प्रदेश, देश, दुनिया, ये हमने तो बनाई है, मनुष्य ने बनाया कि नहीं बनाए? तो उसमें कैसे संभव हुआ कि हमारी मानव सभ्यता यहाँ तक पहुँची? वो तब संभव हुआ जब वहाँ पे कुछ ऑर्डर था, वहाँ पे कुछ ना कुछ नियम रहे होंगे, नैतिकता रही होगी, मूल्य रहे होंगे। अगर ये मूल्य, नैतिकता, नियम नहीं होते तो कुछ भी नहीं होना था। तो भाषा भी इसी तरह से डेवलप होती है। उदाहरण के लिए द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मैंने आपसे कहा कि देश कैसा बना होगा, आजकल क्या चल रहा है। मैं कल भी आपको उदाहरण दे रहा था क्लासरूम में। आजकल इन आवर कंट्री क्या चल रही है? आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता को क्या बोलते हैं? मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट चल रहा है। क्या? दी शेड्यूल, शैल आई राइट हियर, और आप वैसे ही सुनना चाहोगे? आई कैन राइट दी शेड्यूल, यहाँ पे लिखते हैं दी शेड्यूल। फिर आपको अच्छा रहेगा कि आपने देखना है कि कौन सा टेंस है, क्या सेंटेंस है। दी शेड्यूल, इसको स्केड्यूल भी बोलते हैं। आसानी से बोलो, बड़ी इंडियनाइज किया करो, न्यूट्रल से रहा करो, कोई बड़ी प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट इंग्लिश नहीं बोलनी है, सिंपल बोला करो। द शेड्यूल ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन 2024 has been announced by the Election Commission of India. Election Commission of India, ECI, क्या बोलते हैं? ECI। सेंटेंस पता चला? जो एडवांस स्टूडेंट हैं बताएंगे ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है ये? हाँ जी, आप बताइए। यस, इट इज पैसिव वॉइस। हैज़ बीन अनाउंस्ड, पैसिव वॉइस है, किया गया है, कि जो लोकसभा इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको अनाउंस किया गया है। तो एज ए रिजल्ट, अब देखो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो देखो मैं यहाँ पे क्या ला रहा हूँ, कोहेरेंस ला रहा हूँ ना, कहीं गैप नहीं रख रहा हूँ। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कॉन्डक्ट, इसको क्या बोलते हैं? आचार संहिता। क्या कहते हैं? द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट
हैज़ कम इनटू फोर्स, हैज़ कम इनटू ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, ऑपरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 16 या 17 कितनी थी, इतने से आचार संहिता लागू हो चुकी है। आई बात समझ। अगला सेंटेंस भी आप लिखेंगे। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, state government is supposed, union and state governments are supposed, फिर देखो कौन सा टेंस आया, ये पैसिव वॉइस आया ना, आर supposed या कह लो आर कॉल्ड अपॉन, बताया जा रहा है, ये भी पैसिव वॉइस है। टू अडियर, अडियर वोकैबुलरी वर्ड है, बाद में लिखना है। टू अडियर टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी अडियर टू मीन्स टू फॉलो, उनको बताया गया है, रिक्वेस्ट की गई है, या दे आर सपोज टू, दे आर कॉल्ड अपॉन टू अडियर। देखो मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, कैसे सेंटेंस आ रहे, क्यों मेरे को ये ऐसे सेंटेंस आ रहे, टेंस वॉइस क्यों आ रहे, क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या है, द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स यहाँ पे है, पैसिव वॉइस भी यहाँ पे है, टेंस भी यहाँ पे है कि नहीं। ये तो मैंने रियल लाइफ से, सोशल से आपको, देश से आपको एक एग्जाम्पल दिया। ये आपने लिखना है, ये जितनी वोकैबुलरी वर्ड है, बेशक जो बिगिनर है वो भी सारे इस सेंटेंस को लिखे, राइट। तो ये सेंटेंस बताने के पीछे का मकसद ये है कि आप तब कुछ कर सकते जब आपके पास ऑर्डर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे। क्या समझे आप इससे? First of all, thank you, sir, allowing me to on this stage. Main thing that I learned about in sentence structure, that it should be start with order. Because if we follow some order, I think we can follow everything, whether it is English language or Hindi language or whatever. It required a specific order, like subject plus verb plus object, or in Hindi like subject plus object plus verb, to make it a beautiful thing. So for me, all these things started with order. गुड, शाबाश। Sir, that we should, if we want to learn a language, we should learn by the order of the words, and how you have connect the universe, that it works with the order. According to the order Order of the some laws and some rules. laws. Yes, sir. So it was great that if everything is going in the universe by the order, that is will stay for a long time, and will, if we have to learn the language, this will also stay for a long time. ये कह रही हैं कि अगर हम जीवन अपना अकॉर्डिंग टू दी लॉज ऑफ नेचर जीते हैं, Yes, sir. तो हमारी ज़िंदगी लंबी होगी, यानी इस धरती की ज़िंदगी लंबी होगी। और उसी प्रकार से अगर हम भाषा को अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर ऑफ द वर्ड सीखते हैं, यानी नियमों के अनुसार सीखते हैं, क्रिएटिवली सीखते हैं, तो हमारे साथ भाषा लंबे समय तक रह सकेगी।